ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। और ऐसा आखिर हो क्यों ना, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम खुद को देखें ना, कुछ भी खरीदना होता है फटाफट अमेजन खोला, फ्लिपकार्ट खोला, गूगल पे अपना प्रोडक्ट टाइप किया, ऑर्डर प्लेस किया और प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो गया। ना पेट्रोल खर्चा होता है, ना टाइम वेस्ट हुआ, और इवन अगर प्रोडक्ट गड़बड़ निकल गया ना, हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिफंड मिल जाता है। लोकल मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाओगे ना, रिटर्न के चांसेस बहुत कम है। और रही बात बार्गेनिंग की, तो आप शॉपकीपर से जल्दी बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो, लेकिन यहां पे सैकड़ों डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स में। आपने कूपन कोड लगाया, डिस्काउंट मिल गया। अब जब इतने सारे फायदे आपको ई कॉमर्स में मिलेंगे, तो भाई क्यों आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करोगे। और यही शायद सबसे बड़ा रीजन है कि आपको एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कस्टमर को इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि वो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करता है। तो आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करके घर बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप करना है। आपको किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं ई कॉमर्स स्टोर बनाने का, बट आप घर बैठे ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कैसे होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑनलाइन पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जितने भी अदर पेमेंट मेथड्स हैं, ये सब आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्स कैसे निकाली जाती है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। भाई आपका नया नया ई कॉमर्स बिजनेस है, तो किस तरह से आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, कैसे ब्रांड अवेयरनेस वगैरह फैलाओगे, एंड ओवरऑल इस बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, वो सारी स्ट्रेटजीज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक देखना और आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस आज की डेट में लॉन्च कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द एंड अगर लगे वीडियो काम का था तो लाइक जरूर कर देना। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अब ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट। एक सही प्रोडक्ट अगर आपने चूज नहीं किया तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या आप यूं कह लो कि लोगों के काम आने वाला प्रोडक्ट है। मान लीजिए अगर आप मोबाइल फोन बेचना शुरू करते हो, तो भाई मोबाइल फोन तो ऑलरेडी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लोग आपकी साइट पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे नए बिजनेस को। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो एक पर्टिकुलर माइक्रो निश में आता हो। जैसे कि अब ये डेटा केबल है। भाई लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, बट अमेजन पे अगर डेटा केबल आप खरीदने जाओगे ना, बड़ी महंगी मिलती है। तो क्यों ना इसे हम कहीं सस्ते दाम में ढूंढ लें और फिर अपने ई कॉमर्स स्टोर पे सेल करना शुरू कर दें। या फिर ये सेल्फी स्टिक, आजकल जिसे देखो भाई यूट्यूबर बनने का भूत सवार है, लोग वीडियो कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड वगैरह की जरूरत है। ये एक काफी यूनिक प्रोडक्ट है जो सेल्फी स्टिक में भी कन्वर्ट हो जाता है और भाई ये ट्राइपॉड में भी कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसे हम अपने ई कॉमर्स स्टोर पर बेच सकते हैं। हमें सिर्फ एक ऐसा होलसेलर ढूंढना होगा जो सस्ते दाम में हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे। या फिर कीरिंग्स होती हैं, कीरिंग, ये चाबी के छल्ले, है ना। आज की डेट में जिसे देखो वो गाड़ी आराम से खरीद लेता है, भाई फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है। गाड़ी खरीदने के साथ साथ ना लोग अच्छे कीरिंग्स वगैरह यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी तक फिलहाल मैंने कोई ऐसा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड ई कॉमर्स स्टोर नहीं देखा है जो सिर्फ कीरिंग्स में ही डील कर रहा हो। तो आप कीरिंग्स के ऊपर भी पूरा एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हो। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप नया नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करो तो हमेशा एक निश पे काम करो। आप मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स को अपने ई कॉमर्स स्टोर पर लिस्ट मत करो, बल्कि एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को टारगेट करोगे ना, तो आपके ई कॉमर्स स्टोर की क्रेडिबिलिटी भी बनती है, प्लस कस्टमर पहचानने लगता है आपके ब्रांड को कि हाँ भाई ये वो ब्रांड है जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता है। अब प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो हार्ड होगा, जिसे हम उठा सकते हैं और कस्टमर के एड्रेस पे हमें डिलीवर करना होता है। जैसे कि ये सेल्फी स्टिक ही है, अभी एक हार्ड प्रोडक्ट है। कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो मुझे इसे फिजिकली कोरियर के थ्रू कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवाना पड़ेगा। वहीं दूसरा टाइप का प्रोडक्ट होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट यानी एक ऐसा प्रोडक्ट कि जिसे हमें कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर नहीं करना होगा। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट हुआ, हम उसे ऑनलाइन एक्सेस देते हैं। या तो वो उस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकता है या डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज देखते हो, अब नेटफ्लिक्स पे जब आपने पेमेंट किया तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, पेमेंट हुआ, आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है। नेटफ्लिक्स आपके घर पे कोई भी चीज डिलीवर नहीं करता है, आपको ऑनलाइन एक्सेस देता है। तो जो मूवीज का एक्सेस आपको मिला है ना, वो बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगा। या ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ई
ई बुक्स हैं, अगर आपको गाने वाने का शौक है तो सॉन्ग्स हैं, ऑडियो म्यूजिक फाइल्स वगैरह हैं, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाले हो या डिजिटल प्रोडक्ट आपको सेल करना है। अब प्रोडक्ट चलो हमने डिसाइड कर लिया, अब बात आती है कि हमें होलसेलर कहां मिलेगा जो हमें सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेगा ताकि हम उसे ई कॉमर्स स्टोर पे लिस्ट कर सकें और अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकें। तो एक काफ़ी पुरानी वेबसाइट है alibaba.com, आपने शायद सुना हो इसके बारे में। ये चाइना की वेबसाइट है और चाइना के जितने भी होलसेलर्स हैं वो सब यहाँ पे अपना माल बेचते हैं। तो पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर डिलीवर टू इंडिया सेलेक्टेड होना चाहिए ताकि हम वो प्रोडक्ट्स चेक करेंगे जो इंडिया ये लोग डिलीवर करवाते हैं। ठीक है, आप साइन अप वगैरह कर लेना, जो भी डिटेल वगैरह मांगेगा उसे आप फिलअप कर देना। अब मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट सर्च करना है यहाँ पर, लेट्स से मोबाइल केस। ठीक है, तो मैंने ये टाइप कर दिया और सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग दिखाता हूँ। ये वेबसाइट दावा करती है कि 200 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं और हर एक कैटेगरी में अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप कैटेगरी देखोगे ना, कितनी सारी कैटेगरीज हैं, सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये आईफोन केस है, कितने का मिल रहा है? $1.95 से शुरू होता है, मैक्सिमम प्राइस $2.5 तक जाता है। अभी इसी प्राइस को अगर मैं अमेजन पे चेक करूँ ना, एक बार जाते हैं अमेजन पे और यहाँ पर मैं टाइप करूँ iPhone 15 बैक केस, ये टाइप करते हैं। सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट देखो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है ना, एग्जैक्ट नहीं बट सिमिलर है। कितने का बिक रहा है? 1519 रुपए का बिक रहा है। और यहां पर ये कितने का मिल रहा है? मैक्सिमम $2.5 का। अगर डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो 2.4, कितना? सिर्फ 198 रुपए। मान लेते हैं चाइना से मंगवाने की कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के 500 रुपए पड़ता है अगर हमें, तब भी आप कितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो चाइना से माल मंगवाते हैं, अपनी ब्रांडिंग वगैरह लगा देते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली उसी माल को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब मान लेते हैं मुझे बैक केस ही अपने ई कॉमर्स स्टोर पर सेल करना है, तो इसे हम ओपन करते हैं और पहले हम होलसेलर की डिटेल सारी चेक करेंगे, उसका क्या रेपुटेशन वगैरह सब कुछ हमें पहले देखना पड़ेगा। तो होलसेलर की डिटेल ये रही, शेंजन बील एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, मतलब कोई कंपनी है चाइना में जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती है। वेरीफाइड सेलर है अलीबाबा पे और 4 साल से यहां पे ये अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है और ये सीएन का मतलब चाइना से ये है। नाउ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ना, इन्होंने क्या करा है, अगर आप 50 से 499 पीस मंगवाते हो तो आपको $2.40 पर पीस पे करना होता है। अगर 500 से 2099 पीसेस मंगवाते हो तो हर पीस का आपको $2.20 लगेगा। तो यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रक्चर सब कुछ पहले से दिया होता है, आप खुद डिसाइड कर लेना कितने पीसेस आपको मंगवाने हैं। तो इनकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी वो कम से कम 50 रहेगी, 50 से नीचे डिलीवर नहीं करेंगे, ये आपको खुद ही यहाँ पे समझ लेना होगा। 50, 100, 150 मंगवा सकते हो बट 49 या 48 आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी यहाँ पे देखो दी हुई है। 4 कलर्स अवेलेबल हैं, ये वाला कलर है, ये भी है, ये भी है और ये भी कलर है। देन यहाँ पे कॉम्पेटेबल मॉडल्स के हिसाब से हम बैक केस ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे iPhone 12 Pro के लिए आपको कितने लेने हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे चूज कर लो। हमने 5 चूज करी है। मान लेते हैं iPhone 12 Pro Max के लिए आपको 3 लेने हैं, तो मैंने 3 चूज कर लिया। 15 Pro के लिए जितने आपको लेने हैं उतने आप यहाँ पे चूज कर लो। तो नीचे अपने आप सब टोटल वगैरह कैलकुलेट होता रहेगा और 3 वेरिएशंस आपने चूज किए हैं, 12 आइटम्स टोटल हो गए हैं। इसी के हिसाब से ना यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ दिखती है। अभी राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो शिपिंग सॉल्यूशंस फॉर दिस सेलेक्टेड क्वांटिटी आर करेंटली अनअवेलेबल। मतलब जितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे चूज की है ना, उसके हिसाब से शिपिंग नहीं करने वाले, हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम और बढ़ा लेते हैं। ये सब चीजें ना आपको प्रॉपरली चेक करनी पड़ेंगी ऑर्डर प्लेस करने से पहले। फटाफट पेमेंट वगैरह मत कर देना और प्रॉपरली आप रिसर्च करोगे, मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा। तो अभी भी देखो 91 आइटम्स हो गए, फिर भी शिपिंग ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है, मतलब बहुत बल्क में ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो होलसेलर है हम छोड़ देंगे, इसे काफी ज्यादा बल्क में ऑर्डर चाहिए। अभी स्टार्ट आप जब करोगे इतना अमाउंट तो आपके पास होगा नहीं, हम कोई दूसरा होलसेलर वगैरह भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको ना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जो भी आपकी कैटेगरी का प्रोडक्ट है जिसे आपको सेल करना है अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, उसकी प्रॉपर रिसर्च करना, सारे होलसेलर्स की डिटेल्स वगैरह देखना, जिसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, रेपुटेशन अच्छा है, आपको उसी के साथ जाना है। अब प्रोडक्ट भी हमने चूज कर लिया, होलसेलर भी हमें मिल गया। अच्छा, एक चीज और है, सिर्फ alibaba.com ही एक होलसेलर नहीं है, इंडिया में भी कई सारे होलसेलर्स अवेलेबल हैं, जैसे indiamart.com। यहां पर कई सारे आपको इंडियन बेस्ड होलसेलर्स मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, पुणे से मिलेंगे, जयपुर से मिलेंगे। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन सब की लिस्टिंग यहां पे अवेलेबल रहती है। आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फोन में बात कर सकते हो। या justdial.com है, sellwho.com है, indiabuyers.com है, ऐसे कई सारे होलसेलर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत गूगल भी करना, आपको अच्छे अच्छे होलसेलर्स की लिस्ट वगैरह मिलती
मिलती रहेगी। अब अगला स्टेप है कि हम कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कैसे करेंगे। इसके लिए आपको किसी कुरियर कंपनी से बात करनी पड़ेगी, जैसे कि DTDC है, ब्लू डार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट है, ट्रैकॉन है, कई सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल हैं। आप उनसे बात करो, वो आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करवाने का काम करेंगी। जो भी चार्जेस हैं वो सेपरेटली ले लेते हैं। अब एक कंपनी काफी सही है और काफी पॉपुलर भी है, शिप रॉकेट। तो यह है शिप रॉकेट की ऑफिशियल वेबसाइट। शिप रॉकेट कई सारी कुरियर कंपनी के साथ टाई अप है। आप इस एक प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और यहां से आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार इनके प्राइसिंग प्लान चेक कर लेते हैं। तो ये है इनके 3 प्राइसिंग प्लान्स। सबसे पहला वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, छोटे स्मॉल साइज्ड बिजनेस के लिए। आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना, जो जो फीचर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो शिप रॉकेट को हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्ट भी करवा सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे नीचे फुटर में अगर आप जाओगे ना, तो यहां पर एक दिया हुआ है शिपिंग रेट कैलकुलेटर। काफी अच्छा फीचर है। आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आप जिस एड्रेस पे अपना कुरियर भेजने वाले हो वहां पे शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी आने वाली है। कैलकुलेट नाउ पे हम क्लिक करते हैं और यहां पर कुछ डिटेल पुट करेंगे, जैसे कि पिकअप एरिया, जो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर जहां पे लोकेटेड है वहां से भाई कुरियर वाला आपका ऑर्डर पिक करेगा। तो मान लेते हैं 485001 मेरे सतना का ही पिन कोड है, यहां से कुरियर बॉय मेरा ऑर्डर पिक करेगा। डिलीवर कहां करवाना है, मान लेते हैं दिल्ली डिलीवर करवाना है, तो 110025 ये दिल्ली ओखला का पिन कोड है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट पैक करके मैंने रेडी रखा है उसका वेट कितना है, मान लेते हैं आधा किलो का है, तो यहां पे 0.5 kg का वेट सिलेक्टेड है। डायमेंशन वगैरह डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। यहां पे पेमेंट मोड आप चूज करो। कस्टमर ने अगर पहले से प्रीपेड कर रखा है तब यहां पे आपको प्रीपेड चूज कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि जो कुरियर वाला बंदा है वही पेमेंट कलेक्ट करे एज अ कैश ऑन डिलीवरी, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज रखोगे। और शिपमेंट की वैल्यू, मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते 2500 रुपए का ऑर्डर था, तो मैंने यहां पे 2500 रुपए पुट कर दिया। अब जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो शिप रॉकेट आपको डिफरेंट कुरियर कंपनीज के चार्जेस दिखाएगा। जैसे एक्सप्रेस बीज एयर कितना चार्ज करेगा, 151 रुपए 95 पैसे, 5 दिन में डिलीवर करवाएगा। डिलीवरी एयर 198.43 5 दिन डिलीवरी डेट है। तो जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स शिप रॉकेट पे लिस्टेड हैं उन सब का प्राइसिंग आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो। जो आपको सबसे सस्ता लगे उनके साथ आप जा सकते हो। जैसे कि यहां पे 114 कौन Amazon COD सरफेस 500 ग्राम तक का 6 दिन में डिलीवर करेगा, लेकिन कॉस्ट सबसे कम आ रही है। इस कॉस्ट को आप अपने प्रोडक्ट में पहले ही ऐड कर सकते हो या कस्टमर से सेपरेटली शिपिंग चार्जेस आप ले सकते हो। तो शिप रॉकेट काफी सही प्लेटफॉर्म है। हालांकि इस वीडियो को शिप रॉकेट ने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ये सब चीजें मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। तो शिप रॉकेट सही ऑप्शन है, आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो या फिर आप सेपरेटली, जैसे DTDC है, ये भी ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाना या फिर चैट भी कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है चैटिंग का, इनसे पूछ लेना भाई कि आप जो मान लो 100 ग्राम का पैकेज है उसका कितना चार्ज करोगे, 200 ग्राम का है। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि हर महीने का आपका जो वॉल्यूम है कितना निकलने वाला है, मतलब हर महीने लगभग कितने ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे एंड ऑल दैट। तो उसके बेसिस पे जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ये सब कुछ आप इनसे पहले बात कर लेना। अब आपको प्रोडक्ट भी मिल गया है, होलसेलर भी मिल गया और शिपिंग पार्टनर भी मिल गया। अगला स्टेप है कि हमें अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है। ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने के लिए सबसे सही प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के आप अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर्स बना भी सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो और बहुत अच्छी सेल्स भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस में ऐसे सैकड़ों प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आपके ई कॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपके काम को काफी आसान कर देगा। तो सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग सेटअप करना सीखेंगे। डोमेन नेम आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि अगर आप कीरिंग्स वगैरह सेल कर रहे हो तो कुछ ऐसा डोमेन नेम हो सकता है कीरिंग्सलेलो.com, bestkeyrings.com या bestkeyrings.in। तो ये बेसिकली डोमेन नेम है जिसे यूजर अपने ब्राउजर में टाइप करता है और तभी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन होगी। दूसरा है होस्टिंग। होस्टिंग यानी वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग ही वो चीज है जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव रखती है। वेब होस्टिंग में बेसिकली वेब स्पेस आपको अलॉट किया जाता है इंटरनेट पे। आपकी वेबसाइट में जितनी भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, वीडियोस है, कुछ भी डेटा है, वो सब कुछ इंटरनेट पे एक जगह पे स्टोर होता है। उस स्पेस को हम वेब स्पेस कहते हैं और वेब स्पेस वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। डोमेन नेम हमें खरीदना होता है, वेब होस्टिंग खरीदनी होती है। लकीली आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिल सकता है वेब होस्टिंग के साथ में। वैसे कई सारी मार्केट में वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, बट मुझसे अगर आप पूछो कौन सी होस्टिंग बेटर है तो मैं हमेशा आपको होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली मेरा लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस लिंक को यूज करने कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा, आपको वेब होस्टिंग पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा, अभी हम एक प्रीमियम प्लगइन यूज करने वाले हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जिससे आप
ईजिली अपने वेब पेजेस को डिजाइन कर पाओगे। वो प्लगइन है एलिमेंटर। मैं इसका एक्चुअल प्राइस आपको दिखा दूं, $59 पर ईयर इसका कॉस्ट है, बट ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो $59 पर ईयर की इसकी कॉस्ट आती है, तकरीबन 5,000 रुपए। ये प्लगइन मैं उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जो लोग मेरा लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने वाले हैं। अब वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको वर्डप्रेस मेन्यू पे जाना है और यहां पर आप वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करोगे। नाउ नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। होस्टिंगर में हमें 3 प्राइसिंग प्लान देखने को मिलते हैं और काफी अफोर्डेबल हैं। सबसे पहला है प्रीमियम प्लान से 149 रुपीज पर मंथ का, और दूसरा है बिजनेस प्लान 269 रुपीज पर मंथ। इन दोनों को ही बस हम कंपेयर करके देखेंगे। होस्टिंगर लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कोई भी प्लान चूज करो, आप उसमें अप टू 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। देखो, प्रीमियम प्लान में भी एक ही होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स तक लॉन्च कर सकते हो, और बिजनेस प्लान में भी सेम अप टू 100 वेबसाइट्स तक आप बना सकते हो। दोनों प्लान में डिफरेंस इतना है कि प्रीमियम प्लान में आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड नहीं होती है, जबकि बिजनेस प्लान में आपको 5 गुना फास्ट स्पीड मिलेगी। और ई कॉमर्स वेबसाइट में स्पीड मैटर करती है। कई सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे प्रीमियम प्लान में आपको सिर्फ 100 जीबी तक का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, वहीं बिजनेस प्लान में 200 जीबी तक का आप डेटा स्टोर कर सकते हो अपनी सारी वेबसाइट पे या एक वेबसाइट पे। दोनों ही प्लान में आपको फ्री बिजनेस ईमेल्स तो मिलते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलता है। एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो, यहाँ पे लॉक सिंबल बनाया है ना, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर, और HTTPS भी लगा हुआ है। ऐसे ही HTTPS और लॉक सिंबल आपके डोमेन नेम के आगे भी लग के आएगा, और इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये फीचर आपको एब्सोल्युटली फ्री दोनों ही प्लान में मिलता है। अदर वेब होस्टिंग कंपनीज आपके इससे चार्ज करती हैं। दोनों में आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा। डोमेन नेम की 1 साल की जो वैल्यू है तकरीबन 800 रुपए के आसपास है। 1 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिलता है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको उसे रिन्यू करना पड़ता है। प्रीमियम प्लान में आपको CDN नहीं मिलेगा, जबकि बिजनेस प्लान में आपको CDN मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका फायदा यह है कि आपके कस्टमर तक आपकी वेबसाइट का डेटा सुपर फास्ट डिलीवर किया जाता है। तो यह भी एक काफी एसेंशियल फीचर है जो अच्छी और महंगी वेब होस्टिंग में मिलता है, बट होस्टिंगर में आपको यह सस्ते प्लान में भी मिल जाता है। और बिजनेस प्लान काफी अफोर्डेबल है, सिर्फ 269 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ता है। ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट देखिए आपको करना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको बिजनेस प्लान ही चूज करना चाहिए। सिंपली ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो, जो वेब होस्टिंग हम लेते हैं ना, उसका बिलिंग पीरियड होता है। आप या तो 1 महीने के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए एक साथ होस्टिंग ले सकते हो, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। 4 साल वाला प्लान सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि एक बार जब आप होस्टिंग लेते हो आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो। नेक्स्ट ईयर हो सकता है होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। आप अपना बजट देख लेना, अगर 48 मंथ्स आप अफोर्ड कर सकते हो तो 48 मंथ्स के साथ में ही जाना। इसमें 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी आपको मिलती है, या फिर आप 2 साल की होस्टिंग ले सकते हो या 1 साल की, बट 1 मंथ वाली कभी मत लेना, बहुत महंगी पड़ती है। तो यहां पे हम 48 मंथ्स की होस्टिंग प्लान चूज कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप सोशल साइन अप भी कर सकते हो, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के जरिए, या आप मैनुअल भी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहां पे पुट कर सकते हो। इसके बाद हम ऑर्डर रिव्यू करेंगे। तो हमने बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान 48 मंथ्स का चूज किया है। आप प्राइस देखो कितना वाजिब है, 12,912 रुपए ही 4 साल की वेब होस्टिंग कॉस्ट आती है, मतलब 1 साल की तकरीबन 3-3,500 रुपए के आसपास है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। इतनी सस्ती वेब होस्टिंग कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें आपको डेली बैकअप्स मिलेगा। इन केस अगर आपकी वेबसाइट क्रैश वगैरह हो जाती है तो आप इजीली उसको रीस्टोर कर सकते हो। ये अच्छा फीचर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वेब होस्टिंग मिलेगी। 1 साल के लिए आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, और आपको डोमेन हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एक बढ़िया फीचर है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स को इंटरनेट से हाइड रखता है। जब आप होस्टिंग या डोमेन नेम लेते हो ना, और डोमेन नेम जब आप रजिस्टर करवाते हो तो आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह मांगा जाता है। ये सारी पर्सनल डिटेल्स आपकी इंटरनेट से हाइड हो जाती है अगर ये फीचर आपकी वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है, और लकीली होस्टिंगर में आपको ये फीचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। देन यहां पर आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर देना होता है। अभी 4 साल की वेब होस्टिंग टैक्स वगैरह मिला के कितने की पड़ रही है? 15,236 रुपए 16 पैसे। ये इंडियन रुपीज है। अब एक कूपन कोड अप्लाई करना, SADDAM सद्दाम 7, ठीक है। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो 10% का और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल गया। अब 4 साल की होस्टिंग का टैक्स मिला के जो प्राइस है वो 13,712 रुपए के आसपास आता है, जिसमें 1 साल का डोमेन नेम भी इंक्लूडेड है। तो जो मैंने आपको लिंक दिया था saddamkasim.com/hostinger, उसे जरूर यूज करना पहले, एंड देन आफ्टर इस कूपन कोड को अप्लाई करना। अब आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा? जब आप वेब होस्टिंग परचेज कर लोगे, यहां पेमेंट मेथड वगैरह चूज करके और
पेमेंट बटन पे क्लिक करके आपका पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। देन होस्टिंगर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेगा जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, आपने वेब होस्टिंग कब परचेज की है, कौन सा प्लान लिया है, उसका स्नैपशॉट ले लेना। और आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना है, उसका भी स्नैपशॉट लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना और सब्सक्रिप्शन का प्रूफ और होस्टिंगर आपने परचेज किया इसका प्रूफ, दोनों स्नैपशॉट आपको फॉर्म में अपलोड करने होते हैं। जैसी मेरी टीम वेरीफाई करेगी कि हाँ आपने हमारा लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लिया है, तो इमीडिएटली आपको एलिमेंटर प्रो का एक्सेस मिलेगा, आपकी वेबसाइट पे हम एक्टिवेट करके देंगे। तो हमने वेब होस्टिंग तो परचेज कर ली है, अब हमें अपना फ्री डोमेन नेम कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको सबसे टॉप पे वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन करोगे, टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन है, इस पर आपको जाना है। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसमें पहले आप लॉगिन करोगे। सो ये मेरा होस्टिंगर का अकाउंट है और मैंने भी बिजनेस प्लान लिया हुआ है, 4 साल के बाद ही ये एक्सपायर होगा 2027 में। अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना और जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है अपनी वेबसाइट के लिए उसे आप यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ keyringlelo.com। मान लीजिए ये डोमेन नेम मुझे पसंद आया है, मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है, मतलब किसी और ने नहीं लिया है, तो मैं इसको ले सकूंगा। तो मेरे एंड पे देखो दिख रहा है वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे डोमेन नेम के लिए चार्ज कर रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फ्री ऐसा कोई बटन बन के आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना और डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डोमेन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अब अगला स्टेप है कि हमें अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है howtosearch.in। इस डोमेन नेम को मैं यूज करूंगा वेबसाइट बनाने के लिए। अभी राइट नाउ देखो इस डोमेन नेम के ऊपर होस्टिंगर का एक जो डिफॉल्ट पेज है वो दिख रहा है, हमें अपनी वेबसाइट बनानी है। तो howtosearch.in पे मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, आप अपने डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है, ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट का ये बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करना। नाउ ये आपसे पूछेगा व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हो। तो आपको चूज करना है ऑनलाइन स्टोर, देन क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नई वेबसाइट बनानी है या बनी बनाई वेबसाइट को होस्टिंगर पे लेके आना है। तो फिलहाल हमें नई वेबसाइट बनानी है, क्रिएट न्यू वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे। अब प्लेटफॉर्म चूज करना है, वर्डप्रेस की हेल्प से बनाओगे या जो होस्टिंगर बिल्डर है उसकी हेल्प से बनाओगे। फिलहाल यहाँ पे कस्टमाइज्ड वेबसाइट हम बनाएंगे, तो इसके लिए हम वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं। सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी है। जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे उसका एडमिन लॉगिन डिटेल भी तो होगा ना, जहां से आप लॉगिन करके प्रोडक्ट्स को क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, ऑर्डर वगैरह प्रोसेस करोगे, रिफंड्स प्रोसेस करोगे। तो उस एरिया को एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी होती है। यहां पर अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लेना। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। नाउ जितने भी अदर ऑप्शंस आते हैं आप सबको स्किप करते जाओगे। अब इस स्टेप में हमें अपना डोमेन नेम चूज करना होता है। तो यहां पे मेरा वाला डोमेन नेम howtosearch.in है, आप अपना डोमेन नेम चूज कर लेना और सेलेक्ट पे क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पे SSL भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और जितने भी अदर फीचर्स हैं वर्डप्रेस के सब अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। बस आपको आराम से बैठना है, चाय कॉफी वगैरह ले लीजिए। अच्छा, अब देखो वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गया है। SSL इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये जो स्क्रीन आई है ना, ये आपको क्लियरली शो करती है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अभी बैकएंड में SSL इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, 5-10 मिनट बस वेट कर लेना। अब हमें चेक करना है SSL इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे डोमेन नेम का एक पर्सनल स्क्रीन है, जहां से हम मतलब कोर चीजें एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे फाइल मैनेजर में सारी फाइल्स वगैरह स्टोर होती हैं, तो ये सब चीजें यहां से एक्सेस की जा सकती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे आपको टैब्स दिख रहे होंगे, आपको जाना सिक्योरिटी टैब पे और यहां मिलेगा आपको SSL। तो अभी आप देखो मेरे डोमेन नेम पर SSL का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, मतलब SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपने इस डोमेन नेम को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे या न्यू टैब में दोबारा ओपन करते हैं howtosearch.in। तो देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई। इससे पहले होस्टिंगर का एक डिफॉल्ट पेज आ रहा था, बट अभी एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ रही है जिसपे कुछ डमी कंटेंट वगैरह पड़ा हुआ है और यहां पर SSL भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। देखो पैडलॉक सिंबल आ गया, क्लिक करेंगे तो कनेक्शन सिक्योर लिख करके आ रहा है। गूगल की तरफ से भी ये मैंडेटरी है कि आपके डोमेन नेम पर आपकी वेबसाइट पर SSL एक्टिवेट होना चाहिए, तभी वो रैंक करेगी। और कस्टमर को भी ट्रस्ट तब तक नहीं होगा जब तक उसे यहां पे कनेक्शन सिक्योर नहीं दिखाएगा। कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा ही नहीं। तो ये
ये फीचर बहुत मैंडेटरी है। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, मतलब डोमेन नेम हमने टाइप किया तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। मतलब कोई भी यूजर हमारा डोमेन नेम अपने ब्राउजर में टाइप करेगा और वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। मतलब हर एक यूजर फ्रंट एंड एक्सेस कर सकता है, ये फ्रंट एंड है। लेकिन बैक एंड सिर्फ एडमिन एक्सेस कर पाएगा, यानी कि हम या वेबसाइट का ओनर। ठीक है, अब बैक एंड में लॉगिन कैसे करते हैं? जो आपका मेन डोमेन है इसके आगे आपको लगाना है / देन WP-admin। ठीक है, ये हाइफन भी कहते हैं। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो आपको सिंपली यहां पे टाइप इन करना है एंड देन आप लॉग इन कर लोगे। हियर वी गो, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये हमारा बैकएंड पैनल भी कहलाता है, इसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। यहां पे कुछ एरर वगैरह दिखा रहा है, एरर नहीं एक्चुअल में कुछ मैसेज है। ये होस्टिंगर के एआई असिस्टेंट वाला प्लगइन है जिसकी वजह से मैसेज आ रहा है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, यहीं से हम पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि होम, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, जितने भी पेजेस आप चाहो उतने आप बना सकते हो। यहीं से आप ई कॉमर्स की पूरी फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करते हो। ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट प्लगइन है, उसे आप ऐड करोगे। सारी चीजें हम यहीं से करेंगे, तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने डोमेन होस्टिंग ले लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हमें एक ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन बेसिकली होता क्या है? प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स या फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं। जैसे अभी ये हमारी वेबसाइट है ना, ये एक बेसिक सी वेबसाइट है। एक बार न्यू टैब में फिर से आपको ओपन करके दिखा दूं। देखो ये एक बेसिक सी वेबसाइट है, इस पर कहीं भी बाय नाउ का ऑप्शन नहीं है। बैकएंड में अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें, पेमेंट्स वगैरह का ऑप्शन लगा सके, ऐसा कोई फीचर यहां पर नहीं है। तो हमें एक ई कॉमर्स वाला प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जो हमें ये सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करे। वर्डप्रेस में सबसे बेस्ट प्लगइन है वूकॉमर्स। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है और यहां सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे WooCommerce, वूकॉमर्स। तो वेरी फर्स्ट प्लगइन आपको मिलेगा वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से, मतलब 50 लाख वेबसाइट्स पर अभी ये इंस्टॉल्ड है और लोग यूज कर रहे हैं। आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। सो हमने वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। जब आप फर्स्ट टाइम प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आएगा। जो स्टेप्स आपके सामने आते हैं अपनी नीड के हिसाब से आप वो ऑप्शंस को चूज करते चलोगे। तो यहां पर आपको सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करना है। नाउ विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू? तो आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां पे चूज करना होता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, मैं जस्ट अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, यही सबसे सही ऑप्शन है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना होता है। टेल अस अ बिट अबाउट योर स्टोर। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो आप यहां पुट कर देना। जैसे स्टोर का नाम तो मैं यहां पे टाइप कर दूंगा हाउ टू सर्च। जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा वो आप यहां पे टाइप कर दोगे। What टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल? किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बेचने वाले हो? तो मान लीजिए हमें कपड़े सेल करने हैं, तो हम यहाँ पे क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज वाली कैटेगरी चूज कर लेंगे। ये आपसे पूछ रहा है वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, मतलब जो आपका फिजिकल स्टोर है जहां से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो कहाँ पे लोकेटेड है। जो भी आपका लोकेशन हो वो आप यहाँ चूज कर लेना। जैसे भाई मैं तो यहाँ इंडिया में मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा MADH, तो ये आ गया इंडिया में मध्य प्रदेश। बेसिकली मैं सतना से हूँ। देन आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दोगे और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ एडिशनल प्लगइन्स के लिए आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लो। फिलहाल इन प्लगइन्स की हमें जरूरत नहीं है, आप सबको अनचेक कर देना। देखो ई कॉमर्स वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट है, कोशिश करोगे कम से कम प्लगइन हम यूज करें। जितने ज्यादा आप प्लगइन्स यूज करोगे उतनी ही आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, स्लो लोड होगी। तो जो जरूरत के प्लगइन्स हैं हम सिर्फ वही यूज करेंगे। सारे प्लगइन्स को अनचेक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये प्लगइन हमारा सेटअप हो चुका है। मतलब ई कॉमर्स वाला जो शॉपिंग कार्ट प्लगइन है वो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट्स वाला एक टैब दिख रहा है, यहां से आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो, पहले नहीं था ये ऑप्शन। कैटेगरीज भी आप यहां से बना सकते हो। एनालिटिक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, अपनी सेल्स वगैरह का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। मार्केटिंग में कूपन कोड्स वगैरह ये सब चीजें आप बना सकते हो। तो अभी हम आगे सारी चीजें सीखेंगे। अब हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से हमने ई कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल भी कर लिया है, सेटअप भी कर लिया है। ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल करनी है और एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपने वेब पेजेस को इजीली डिजाइन कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब एक नई थीम अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको सिंपली अपीयरेंस में थीम्स में जाना होता है। यहां पे देखो अभी राइट नाउ कौन सी थीम एक्टिव है, 2024 नाम की थीम एक्टिव है। आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही थीम को एक्टिवेट कर सकते हो। नई थीम एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहां सर्च थीम में हम ढूंढेंगे ASTRA एस्ट्रा।
एस्ट्रा काफ़ी लाइट वेट और बढ़िया थीम है जो एलिमेंटर के साथ बढ़िया काम करती है और ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी थीम है। और सबसे अच्छी बात यह है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहली थीम आपको दिख रही है एस्ट्रा, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ओके, सो एस्ट्रा थीम अब एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार अपने इस फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्योंकि हमने थीम चेंज की है। देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। अभी भी ये बोरिंग है बट कोई बात नहीं, इसको हम बहुत अमेजिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे एलिमेंटर की हेल्प से। अब हमें एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले जाना होगा प्लगइन्स में। पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से प्लगइन हमारी वेबसाइट में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अगर कोई ऐसा प्लगइन होगा जो हमारे काम का नहीं है और हमारी वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट डाल रहा है तो उसे हम हटा देंगे। जैसे कि यहां पे देखो होस्टिंगर एआई, इस प्लगइन की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो यहां पे दो प्लगइन हमने डीएक्टिवेट कर दिए हैं, इन्हें हम डिलीट भी कर देंगे। तो डिलीट पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके, और यहां पे डिलीट पे क्लिक करके ऐसे डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, अभी दो प्लगइन्स हैं। अब नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होता है। अब सबसे पहले हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन तभी काम करेगा जब पहले से ही आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। तो फ्री वर्जन आपको यहीं से मिल जाएगा। सर्च प्लगइन में टाइप करना ELEMENTOR एलिमेंटर, तो एलिमेंटर का फ्री वर्जन आपको यहां पे दिखाई देगा। ये देखो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। इस प्लगइन को पहले आप इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो। ओके, सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो इंस्टॉल हो गया। अब एलिमेंटर का जो प्रीमियम वर्जन है ना, वो मेरी टीम से आपको .zip फॉर्मेट में मिलेगा जो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर से उस प्लगइन को वेबसाइट में अपलोड करना होगा। तो यहां पर पहले ऐड न्यू प्लगइन पे आपको जाना है, देन आपको अपलोड प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, ब्राउज पे जाना और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दोगे। जैसे ये रहा वो प्लगइन, इस तरह का आपके एंड पे भी दिखाई देगा। तो हम सिंपली इसे ओपन या अपलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल करके आपको इस प्लगइन को भी एक्टिवेट कर लेना है। ऑलराइट, सो ये प्लगइन भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहां पर एक और ऑप्शन दिख रहा है कनेक्ट एंड एक्टिवेट का। मतलब ये जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन है ना, ये सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। हमारी टीम आपको एलिमेंटर का जेन्युइन वर्जन ही आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट करके देती है, बट इसके लिए हमें आपका वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल चाहिए होगा। देखो इंटरनेट पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो GPL वर्जन यानी क्रैक्ड वर्जन आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कुछ वायरसेस वगैरह होने के चांसेस हैं, बट हमारे एंड से आपको एलिमेंटर का बिल्कुल जेन्युइन वर्जन मिलेगा, सर्वर से कनेक्टेड भी रहेगा, आप उसे डायरेक्टली वर्डप्रेस से अपडेट भी कर पाओगे, इवन प्रीमियम टेम्पलेट्स भी आप इंपोर्ट कर पाओगे। बट इसके लिए हमें आपका वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल चाहिए होगा। तो जब आप नया नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, आपने वेबसाइट पे कुछ खास काम किया नहीं है, आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट ब्लैंक है, तो उसी टाइम आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, अपना वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल प्रोवाइड कर देना। 2 मिनट के अंदर एलिमेंटर प्रो आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए या तो आप ईमेल हमें कर सकते हो 14daysclass@gmail.com। आपकी स्क्रीन पे ये ईमेल आ रहा है, इसी पे आप कांटेक्ट करना, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9555248544 पे। यही हमारा सपोर्ट नंबर है। इन 2 मीडियम के अलावा किसी तीसरे मीडियम के जरिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है, कोई ईमेल करता है हमारे बिहाफ पे, तो समझ जाना वो स्कैमर है। बस ये हमारा ईमेल एड्रेस है सपोर्ट के लिए और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इन दोनों पे ही आपको कांटेक्ट करना है, इसके अलावा तीसरा कोई भी जरिया नहीं हमसे कांटेक्ट करने का। तो फिलहाल मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एलिमेंटर प्रो असल में हम एक्टिवेट कैसे करते हैं और क्यों हमें आपका वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल चाहिए होता है। जैसे मान लो मुझे अपनी ही वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करना है, तो मैं सिंपली कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। ये मुझे elementor.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखो यहां पे आ गया ना, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं अपने elementor.com अकाउंट में। तो यहां पे मुझे सिंपली एक्टिवेट माय लाइसेंस पे क्लिक करना होता है और प्लगइन एक्टिवेट हो गया। मतलब एलिमेंटर वाले आपको लाइसेंस की प्रोवाइड नहीं करते, डायरेक्टली हमें उनकी वेबसाइट में लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को उनके सर्वर से कनेक्ट करना होता है। और इसी वजह से हमें आपका वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल चाहिए होता है, ताकि हम अपने एंड से आपकी वेबसाइट को एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट कर सकें। तो यहां पर देखो स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है और ये प्लगइन आपको 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है और इस प्लगइन की अपडेट्स आपको पूरे 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये चारों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें करेंसी सेटअप करना है। हम जो अपना ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो किस करेंसी में अपने प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे, इंडियन रुपीज में, US डॉलर्स में या किसी और करेंसी में। देन इसके बाद हमें शिपिंग कॉस्ट सेटअप करनी है और COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट ऑप्शन इनेबल करना है। पेमेंट गेटवे हम बाद में लगाना सीखेंगे, ठीक है। करेंसी सेटअप करने के लिए आपको वूकॉमर्स में जाना होगा, सेटिंग्स वाले मेन्यू पे। जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है वो सब आप यहां पे फिलअप कर देना। फिलहाल मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। यहां पर देखो करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है ना। बाय डिफॉल्ट मेरे लोकेशन के हिसाब से इंडियन रुपीज सिलेक्टेड है। अगर आप US डॉलर्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो तो आप यहां पे टाइप करोगे
NITED यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आ गया US डॉलर्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करोगे वो USD में ही अब लिस्ट होगा। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इंडियन रुपीज़ ही चूज़ कर लेते हैं जो मेरा मतलब जो हमारे कंट्री करेंसी है। पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया। देन सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। दूसरा काम हमें शिपिंग कॉस्ट सेटअप करनी है, तो हम जाएंगे शिपिंग वाले टैब पे। ये एक पॉपअप आ रहा है, फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें शिपिंग जोन्स वगैरह सेट करने होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट इंडिया शिपिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। इंडिया में फ्री शिपिंग मेथड पहले से ही मतलब इसने चूज कर रखा है। हम चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे जोन का नाम हमने इंडिया डाल दिया है और आपने जोन यहाँ पे चूज कर लिया इंडिया। तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडियंस के लिए फ्री वाला शिपिंग मेथड अवेलेबल है। मतलब कोई भी यूजर ऑर्डर प्लेस करेगा विद इन इंडिया तो उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। आपको लगता है भाई फ्री शिपिंग नहीं देनी है, मुझे हर ऑर्डर पे मुझे 50 रुपए शिपिंग फीस चार्ज करनी है, तो आप सिंपली इसको यहां से पहले डिलीट कर दो। देन ऐड शिपिंग मेथड पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर एक फ्लैट रेट वाला शिपिंग मेथड अवेलेबल है, इसको हम चूज करेंगे। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अभी आपसे पूछेगा भी कि फ्लैट रेट शिपिंग फीस तो है बट कितना चार्ज करना है, तो यहां पे आप 50 रुपीज टाइप कर दोगे, दैट्स इट। एंड देन क्रिएट पे हमें क्लिक कर देना है। मेक श्योर ये इनेबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे शिपिंग फीस भी सेट कर दी है कि भाई 50 रुपए चार्ज करेंगे हर एक ऑर्डर पे। आप एडवांस शिपिंग भी सेटअप कर सकते हो। मैंने ये डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने सेटअप करना सिखाया है कि आप एडवांस शिपिंग कैसे सेट कर सकते हो। मतलब कंडीशनल लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर ऑर्डर वैल्यू 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है तो कितना शिपिंग होना चाहिए, 1000 के ऊपर का ऑर्डर है तो फ्री शिपिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये तमाम सारी चीजें ना मैंने इस वाले वीडियो में समझाई हैं। आप चाहो तो इसको जाकर देख लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अगला स्टेप है कि हमें COD यानी कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड इनेबल करना है। तो इसके लिए आपको पेमेंट्स वाले टैब पे जाना होता है ना। यहां पर देखो 3 पेमेंट मेथड पहले से ही WooCommerce में आपको मिल जाते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मतलब कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है पेमेंट, बहुत ही पुराना मेथड हो गया। चेक पेमेंट्स, कोई चेक से पेमेंट ई-कॉमर्स स्टोर पे तो करता नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी काफी पॉपुलर पेमेंट मेथड है, तो इसको फिलहाल यहां से हम पहले इनेबल कर देंगे। तो हमारा कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड इनेबल हो गया। आप फिनिश सेटअप पे जा करके कुछ कस्टम सेटिंग्स भी इसमें कर सकते हो। जैसे कैश ऑन डिलीवरी का नाम अगर आपको रखना है पे ऑन डिलीवरी, तो आप यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी कर सकते हो। कुछ कस्टम डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पुट करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह पुट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। मेक श्योर ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होना चाहिए, मतलब ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड होना ही चाहिए। तो हमारे प्लान के हिसाब से ये तीनों स्टेप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला स्टेप है क्रिएटिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज। हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी को समझा देता हूं पहले क्या होती है कैटेगरी। जैसे मान लीजिए मैं Myntra.com पे चलूं, MYNTRA.com। अब यहां पर देखो ये मिंत्रा एक ई-कॉमर्स स्टोर है, लेकिन यहां पे मेंस है, वुमेन है, किड्स है। अगर मेन पे आप क्लिक करोगे ना तो सिर्फ मेंस वाले प्रोडक्ट्स ही यहां पे मिलेंगे, चाहे वो कपड़े हैं, शूज हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सब कुछ मेंस के लिए ही होगा। बट अगर मेंस के अंदर मैं टी शर्ट पे जाऊं तो मेंस की जो टी शर्ट्स होती है ना सिर्फ वही दिखाई देंगे। अब यहां पे शूज नहीं दिखाई देगा। तो ये जो मेन है ना ये मेन कैटेगरी है और टी शर्ट इसकी सब कैटेगरी है। इसी तरह से वुमेन मेन कैटेगरी है, वुमेन पे सिर्फ वुमेन से रिलेटेड ही आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। और वुमेन के अंदर अगर मैं ड्रेसेस पे चला जाऊं तो वुमेन्स वाले ही ड्रेस सिर्फ दिखेंगे। मतलब ड्रेसेस जो है वो वुमेन्स मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी है। तो आपको भी अपने ई-कॉमर्स स्टोर में प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करनी होगी। अब मान लेते हैं आप अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे परफ्यूम सेल करोगे, जो डिफ्यूजर है, परफ्यूम है, सेंट वगैरह है, तो उसके लिए हमें पहले कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। तो प्रोडक्ट्स में यहां पर ये प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको कैटेगरीज पे जाना होता है। अब ये जो पेज है यहां से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो और जितनी चाहो उतनी क्रिएट कर सकते हो। नेम वाले बॉक्स में हमें कैटेगरी का नाम पुट करना है, लेट्स से PERFUMES परफ्यूम्स। बाकी अदर बॉक्सेस को आप एज इट इज छोड़ दो। ऐड न्यू कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे और परफ्यूम्स नाम की कैटेगरी बन गई। वहीं दूसरी कैटेगरी अगर आप क्रिएट करना चाहो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे डिफ्यूजर, ठीक है। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी, तो डिफ्यूजर नाम की कैटेगरी भी यहां दिखने लग जाएगी, ये आ गई। तो जितनी चाहें उतनी कैटेगरीज आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई सब कैटेगरी क्रिएट करनी है, जैसे लेट्स से डिफ्यूजर ऑफिस के लिए अलग रहेगा और होम के लिए अलग होगा, तो हम यहां पे कैटेगरी बनाते हैं डिफ्यूजर फॉर होम। अब हम चाहते हैं ये डिफ्यूजर फॉर होम
इस डिफ्यूज़र की सब कैटेगरी बन जाए। तो आपको यहाँ पेरेंट कैटेगरी में डिफ्यूज़र को चूज़ करना होगा, मतलब इसे चूज़ करना होगा। तो जब आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे ना, तो ये वाली जो कैटेगरी है वो इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। देखो सब कैटेगरी इस डैश से इंडिकेट होती है। अगर किसी भी कैटेगरी के आगे डैश लगा हुआ है मतलब ये किसी पर्टिकुलर मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी है। तो ये डिफ्यूज़र के नीचे है, डिफ्यूज़र की सब कैटेगरी है। इसी तरह से आप परफ्यूम्स के लिए भी सब कैटेगरीज वगैरह बना सकते हो। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप है कि हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे एक डमी परफ्यूम वाला प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट्स में जाना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। सो इस पेज पर हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट नेम वाले बॉक्स में हम प्रोडक्ट का नाम पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम है लाल एप्रोज स्मेल लाइक हेवन, कोई एक परफ्यूम वगैरह है। तो ये हमने टाइटल यहाँ पुट कर दिया। कोशिश करें जो प्रोडक्ट का टाइटल रहेगा ना वो 4 या 5 वर्ड से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा बड़ा आप टाइटल लेके चलोगे प्रोडक्ट का तो वो सही तरीके से आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर दिखाई नहीं देगा। देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली वो बॉक्स है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पुट करते हो। मतलब प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी आप देना चाहो वो सब कुछ आप इस बॉक्स के अंदर पुट कर दोगे। तो मैं यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। ओके लाइक दिस। ये थोड़ा एक डमी कंटेंट है, मतलब प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये है प्रोडक्ट डेटा टैब, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पहले सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्टेड रहना चाहिए। देन आप रेगुलर प्राइस में अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पुट करोगे। मान लेते हैं इस परफ्यूम को मुझे 399 रुपए में सेल करना है। तो यहां पे देखो INR करेंसी पहले से ही सिलेक्टेड है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताई थी। करेंसी हम कैसे सेट करते हैं। 399 आप यहां पुट करोगे, मतलब ये 399 रुपए का बिकने वाला है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल करना है, 399 तो इसका MRP है, बट मैं इसको 350 रुपए में बेचूंगा, तो आप 350 यहां पुट कर दो। तो अब जो फाइनल प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का, मतलब शिपिंग वगैरह हटा करके, वो 350 रुपए रहने वाला है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो मेरे पास डमी कंटेंट इसका भी अवेलेबल है, उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके लाइक दिस। आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा टेक्स्ट पुट नहीं करोगे। जैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट है तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैं यहाँ से हटा दूंगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए ना बहुत थोड़ा सा एरिया अवेलेबल होता है, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी है, अभी फिलहाल इसे आप इग्नोर कर दोगे। लाइट स्पीड ऑप्शन को भी आप इग्नोर कर दो। प्रोडक्ट टैब भी फिलहाल आपको डील नहीं करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जो प्रीवियस स्टेप में हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किस कैटेगरी में जाता है, अगर ये परफ्यूम में जाने वाला है तो परफ्यूम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, बट मैं सीधा इसको परफ्यूम में ही लिस्ट करूंगा। देन ऊपर प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन दिया है, आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी है। तो सिंपली हम सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स में आपको जाना है, देन सेलेक्ट फाइल्स पे आप क्लिक करोगे और जहां पर भी आपके पास इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट की, उन्हें आप अपलोड कर देना। जैसे ये वाली प्रोडक्ट इमेज मेरे पास अवेलेबल है, मैं सिंपली इसे अपलोड करूंगा। नाउ सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ये प्रोडक्ट इमेज हमारी सेट हो गई। एट लास्ट आपको इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है और हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। बहुत बहुत सिंपल है। देखो यहाँ मैसेज आ गया, प्रोडक्ट पब्लिश्ड। अब एक बार इसे हम न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, जूम इन फीचर अपने आप लग जाता है। ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये कैटेगरी थी जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट को असाइन किया है। ये प्रोडक्ट का फाइनल सेल प्राइस है 350 रुपए और 399 रुपए कटा हुआ दिखाई देगा, जो हमने रेगुलर प्राइस वाले फील्ड में पुट किया था। क्वांटिटी बॉक्स अपने आप लग गया और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। और कोई भी यूजर जब आगे चल के इस प्रोडक्ट को रिव्यू वगैरह करेगा तो वो रिव्यूज अपने आप रिव्यू वाले सेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कितना सिंपल है वूकॉमर्स में प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्ली कार्ट में देखो ऐड भी हो जाएगा। व्यू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कार्ट पेज हमारे सामने आ गया और यहां पर देखो अपने आप दिखा रहा है भी आप कितनी सेविंग कर पा रहे हो। 49 रुपीज की आपकी सेविंग हो रही है। क्वांटिटी बॉक्स इस तरह से दिखाई देगा, ये शिपिंग वाला ऑप्शन है। जब आप फाइनल चेकआउट पेज पे शिपिंग एड्रेस वगैरह ऐड करोगे तो शिपिंग अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट पे अगर हम क्लिक करें तो यहां पर देखो ये बॉक्स आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। इसके अंदर मान लीजिए मैं यहां पे चूज करता हूं इंडिया, INDIA, और यहां पर अपना पिन कोड टाइप कर देता हूं 485001 एंड तो अभी आप देखो जैसे ही मेरा पूरा एड्रेस गया अपने आप शिपिंग प्राइस अपडेट हो गया। हमने पहले सेट किया था इंडिया के अंदर से अगर कहीं से भी ऑर्डर आएगा तो 50 रुपए शिपिंग फीस रहेगा। तो देखो अपने आप शिपिंग कैलकुलेट हो जाती है। 350 रुपए का प्रोडक्ट था, 50 रुपए शिपिंग है, मतलब टोटल कस्टमर को 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने पे कस्टमर ऑर्डर को प्लेस कर देगा। अब सवाल ये है कि जब कोई कस्टमर नया ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पास नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आता है न्यू
ऑर्डर का कि न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो आपके एडमिन ईमेल एड्रेस पे सेंड होगा, या आप किसी भी कस्टम ईमेल एड्रेस पे न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो ईमेल हम कहां से सेट करते हैं? वूकॉमर्स में आपको जाना है सेटिंग्स पे, और यहां पर आप जाओगे ईमेल्स पर। तो यहां पर आप देखो न्यू ऑर्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैनेज पे क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस इस बॉक्स के अंदर पुट कर देना, जो रिसिपेंट वाला बॉक्स है। जैसे राइट नाउ मैंने ये वाला ईमेल एड्रेस पुट किया हुआ है, तो कोई भी नया ऑर्डर प्लेस होगा तो इस वाले ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशन आएगा। मैं एक डमी ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पे नाम पुट करूंगा, ठीक है, एंड देन पे ऑन डिलीवरी का है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपली प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये ऑर्डर देखो प्लेस हो गया। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा इनबॉक्स। अब अगर आपको इनबॉक्स में कंफर्मेशन ईमेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब नई नई साइट बनती है ना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, तो अक्सर जो नए ईमेल्स आते हैं आपके साइट के थ्रू वो सब स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो एक बार आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। तो ये देखो, ये आ गया ऑर्डर, हाउ टू सर्च द न्यू ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 19 है। ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये देखो प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है, शिपिंग फीस यहाँ पे मेंशन्ड है, टोटल 400 रुपए, कस्टमर की डिटेल सारी सब कुछ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भाई कस्टमर का ईमेल आपको रिसीव हो जाएगा जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अब आप इस ऑर्डर को मैनेज कैसे करोगे? तो आपको सिंपली वर्डप्रेस में वापस जाना है और वूकॉमर्स में आपको मिलेगा ऑर्डर्स वाला एक सब मेन्यू कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस ऑर्डर की सारी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। आप सिंपली इस ऑर्डर को इस तरह से एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं, आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मतलब डिलीवरी हो चुकी है, तो आप कंप्लीटेड मार्क कर देना एंड देन अपडेट कर देना, ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है। या अगर आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर जो कैंसिल्ड का ऑप्शन दिया होता है, सिंपली सेलेक्ट करके आप अपडेट कर दोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। कस्टमर की सारी डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ दी होती है, कौन सा प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप है कि हमें अपना होम पेज डिजाइन करना है। तो अभी राइट नाउ मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ये रहा वो प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट्स में जाकर के आप सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हो। जो प्रोसेस मैंने यूज किया है प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, उसी प्रोसेस को रिपीट करके मैं 2-4 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने टोटल 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब अपने होम पेज पे इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे और अपने होम पेज की थोड़ी डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि अभी अगर आप डायरेक्टली जो होम पेज है हमारा, जैसे मेरा मेन डोमेन है howtossearch.in, अगर कोई यूजर इसे ओपन करेगा तो ये काफी सही नहीं लग रहा है, मतलब बकवास सा दिख रहा है एकदम। तो इसे हमें ठीक करना होगा। कोई अच्छी इमेजेस वगैरह रखेंगे, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे, बाय नाउ ऑप्शन वगैरह हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज हमें एक पेज क्रिएट करना होगा। आपको सिंपली पेजेस में जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज। नाउ टाइटल वाले बॉक्स में आप पेज का नाम दे दो, लेट्स से होम। ठीक है, देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एक एस्ट्रा थीम का आपको आइकॉन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। कुछ हमें सेटिंग्स करनी होती हैं, जैसे कंटेनर लेआउट में आपको रखना है फुल विद। देन साइड बार वाले ऑप्शन में आप जाओगे और यहाँ पे चूज करना है नो साइड बार। एंड डिसेबल एलिमेंट्स में आपको डिसेबल बैनर एरिया को आपको इनेबल कर देना है एंड देन आप पब्लिश कर दोगे और फिर से आप पब्लिश कर दो। हमने एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया है, एक बार मैं आपको न्यू टैब में दिखा भी देता हूँ। तो होम पेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब इस पेज पे हम डिजाइनिंग करने वाले हैं, तो आपको सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ताकि एलिमेंटर का पेज बिल्डर है वो लोड हो जाएगा और बिना कोडिंग के हम पूरा पेज इजीली डिजाइन कर पाएंगे। तो ये है एलिमेंटर की स्क्रीन, इस पॉपअप को हम बंद कर देंगे। ऑलराइट, सो ये है एलिमेंटर का इंटरफेस। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, आप उन एलिमेंट्स को यूज करके अपना कंटेंट क्रिएट करते हो। जैसे अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट दिया हुआ है, सिंपली इसे उठा के यहाँ से राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम हेडिंग वगैरह लिख पाएंगे। खैर, अभी पहले हमें प्लस पे क्लिक करना होगा और हम एक सेक्शन लेंगे या एक लेआउट लेंगे। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स और आपको चूज करना है सेकंड वाला ये सेक्शन। सिंपली इस पे हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये सेक्शन दिखाई देता है। मेरे एंड पे पिंक कलर का बॉर्डर आ रहा है, आपके एंड पे ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इस सेक्शन के अंदर ही हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब पहला काम मैं ये करूंगा कि इस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक इमेज लगाऊंगा, बड़ी सी इमेज। तो हम सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन की सेटिंग ओपन हो जाती है, इसे हम कंटेनर भी कह सकते हैं। देन आपको स्टाइल टैब पे जाना होता है और यहां पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक को चूज करेंगे। देन इमेज में जाकर के हम अपलोड फाइल्स में वापस जाते हैं और हमारे पास कोई एक बैनर इमेज पड़ी होगी, जैसे ये वाली इमेज है, इसे मैं सीधा अपलोड करूंगा। अभी ये इमेज अपलोड हो रही है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इमेजेस कहां से लेकर के आओगे। तो यहां पर हम फ्री एआई टूल यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पर आप टाइप करो ADOBEFIREFLY, एडोबी फायरफ्लाई। सबसे पहला लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक कर देना। फ्री जनरेटिव एआई टूल है, आप कमांड दे करके कस्टम इमेजेस डिजाइन करवा सकते हो। अपना लोकेशन चूज कर लेना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें यूज करना है टेक्स्ट टू इमेज, तो सिंपली क्रिएट विद फायरफ्लाई पे आप क्लिक करोगे।
नाउ यहां पर आप अपना प्रॉम्प्ट दे दो, जैसे कि अ परफ्यूम डिफ्यूज़र ऑन द टेबल विथ नाइस वॉल बैकग्राउंड, अ वेरी रियलिस्टिक इमेज। ठीक है, इस तरह से हमने प्रॉम्प्ट लिखा है एंड देन जनरेट पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी हमें 4 वेरिएशंस डिजाइन करके देगा जो 100% कॉपीराइट फ्री है, हाई रिजोल्यूशन है, आप अपनी वेबसाइट वगैरह पे यूज कर सकते हो एज अ बैनर इमेज वगैरह। रही बात रियल प्रोडक्ट्स इमेज की, तो जो होलसेलर से आप प्रोडक्ट मंगवाओगे उन प्रोडक्ट्स की आपको प्रॉपर फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बनाया हुआ है कि आप कैसे AI की हेल्प से ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी कर सकते हो। ये दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमारे सामने आउटपुट आ चुका है, काफी रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है ये। एक काम करते हैं, यहां पर फिर से इस कमांड को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। ऐसा कुछ लिखते हैं, प्लीज मेक इट मोर रियलिस्टिक। ऑल्सो राइट हैंड साइड पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे एस्पेक्ट रेशियो वगैरह दिया हुआ है। आप लैंडस्केप में भी इमेजेस को डिजाइन करवा सकते हो, या वाइड स्क्रीन जैसे कि जो हमारा यूट्यूब वीडियो होता है या वेब पेज होता है वो 16:9 का रेशियो मोस्टली होता है। तो हम यहाँ पे वाइड स्क्रीन चूज करेंगे और कंटेंट टाइप में आपको फोटो चूज करना है। अभी ये आर्ट बन के आया है, फोटो हम चूज करेंगे तो फोटो टाइप का बन करके आएगा। अब हम फिर से जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखना एकदम रियलिस्टिक टाइप की इमेज निकल करके आएगी, जैसे किसी ने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी वगैरह की हो। ये आप देखो कितने रियल टाइप की इमेजेस हैं। आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली उस पर हम क्लिक करेंगे एंड टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, यहां से आप डायरेक्टली इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। तो इस इमेज को मैं JPG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लूंगा और ये रही वो रियल इमेज। देखो कितनी हाई रेजोल्यूशन इमेज हमने डिजाइन करवाई है। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा वाटरमार्क आ रहा है एडोबी फायरफ्लाई का, इससे आप क्रॉप कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन टूल की हेल्प से। तो मेरा जो मैक है इसमें ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है क्रॉपिंग टूल, तो मैं सिंपली इतना एरिया सेलेक्ट करके और इस जो वाटरमार्क है इसको क्रॉप करके हटा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको चूज किया एंड देन ये कर दिया मैंने क्रॉप। ठीक है, नाउ अब इस इमेज को हम अपनी वेबसाइट में भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स में जाकर के हम चाहें तो ये वाली इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये रही वो इमेज, मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया, ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। ओके, एंड देन सेलेक्ट। तो ये बैकग्राउंड में सेट हो गई। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में हमने इसको सेट तो कर दिया है। इमेज का रिजोल्यूशन हमेशा फुल होना चाहिए। पोजीशन आप कर दो सेंटर सेंटर, रिपीट में कर देना नो रिपीट, और डिस्प्ले साइज में कर देना कवर, ताकि ये पूरे सेक्शन या पूरे कंटेनर को कवर कर ले। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसमें कुछ हेडिंग वगैरह लिखनी है। अब वो लिस्ट कहाँ गई जो यहाँ पे आ रही थी, जिसमें हेडिंग वगैरह दिख रहा था ना, वो एलिमेंट्स की लिस्ट गायब हो गई। लिस्ट को वापस डिस्प्ले करवाने के लिए आपको इन डॉट्स पे क्लिक करना होता है, ये लिस्ट आपको सामने दोबारा आ जाएगी। अब हेडिंग लिखने के लिए हम इस हेडिंग एलिमेंट को सीधा इस कंटेनर के अंदर कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। अब जो कुछ भी हेडिंग आप यहाँ पे लिखना चाहो वो लिख सकते हो। सो परफ्यूम फॉर होम मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अपडेट कर देते हैं इस पेज को, ताकि जितना काम हमने करा है वो सब सेव हो जाए। अब अपने इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो बैकग्राउंड में इमेज है और यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया। इसको थोड़ा बहुत अभी और कस्टमाइज करेंगे हम। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। तो स्टाइल पे आपको जाना होगा और यहाँ पर कलर का ऑप्शन पहले से दिया होता है, आपने इसको वाइट कर दिया। फॉन्ट साइज आप टाइपोग्राफी वगैरह में जा करके इंक्रीज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एलिमेंटर में मिलते हैं, आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड इमेज है प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। रीजन ये है कंटेनर की हाइट हमने सेट नहीं की है। तो हमें कंटेनर की सेटिंग में जाना होगा। इन 6 लिटिल डॉट्स पे आप क्लिक करोगे, ये कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। आपको जाना होगा लेआउट में और यहाँ पर देखो मिनिमम हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से मिनिमम हाइट सेट कर सकते हो अपने कंटेनर की। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो जितना आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही बैकग्राउंड इमेज विजिबल होती जाएगी। मैंने 864 पिक्सल की हाइट रखी है। एक बार अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो काफी हद तक बड़ी इमेज हमारी दिखने लग गई। अब अगर आपको इस टेक्स्ट को उठा के यहां पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पहले तो यहां पे जाना होगा और कंटेनर लेंगे, मतलब बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हमें लेना होगा। तो ये मैंने कंटेनर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ गया। अब इस हेडिंग को यहां से उठा के आप इस कंटेनर में पहले तो ड्रॉप कर दोगे। देन आफ्टर यहां पर आपको पेंसिल पे क्लिक करना होगा और देखो हेडिंग की सेटिंग ओपन हो गई है। स्टाइल टैब पे आपको मिलेगा अलाइनमेंट का ऑप्शन, तो यहां से आप राइट कर दो, तो ये राइट में शिफ्ट हो गया। पहला काम तो ये हो गया।
दूसरी चीज, हमें इसे सेंटर में लाना है तो आपको सिंपली कंटेनर की सेटिंग में वापस जाना होगा और यहां पर आपको अलाइन आइटम्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां से अगर आप सेंटर अलाइन करोगे ना, देखो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आप जस्टिफाई कर सकते हो कंटेंट को एंड में चला जाए, लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जो आपको ऑप्शन यहाँ चूज करना है वो आप कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके नीचे मान लो मुझे थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखना है, तो वापस चलते हैं यहाँ पर और टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर। आप सिंपली इसे ड्रॉप कर दो कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इसके नीचे मैंने ड्रॉप किया है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे। जो कुछ भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कलर चेंज करना है तो स्टाइल पे चले जाओ। टेक्स्ट एडिटर में आपको यहाँ से कलर कर देना है वाइट और इसका अलाइनमेंट भी आप राइट कर दो, ठीक है। तो राइट में शिफ्ट हो गया इस तरह से। देन वापस चलते हैं, हमें एक बटन लगाना है, शॉप नाउ वाला बटन, जो इस शॉप वाले पेज से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बटन का ऑलरेडी एक एलिमेंट दिया हुआ है। आप सिंपली इस तरह से ड्रॉप करो तो बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ टेक्स्ट वाले बॉक्स में जो कुछ भी आप लिख दोगे वो बटन के ऊपर दिखने लग जाएगा। लेट्स से शॉप नाउ, ठीक है। और यहाँ पर आप बटन का लिंक पुट कर दोगे ताकि जो यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो जो स्पेसिफिक पेज आप ओपन करवाना चाहते हो वो पेज ओपन हो जाएगा। तो शॉप पेज का लिंक हमें कैसे मिलेगा, यह शॉप पेज है, राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कॉपी लिंक कर लिया। वापस आएंगे, उस लिंक को हम इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये रहा शॉप पेज का लिंक, ठीक है। बटन का अलाइनमेंट भी हमें राइट करना होगा, तो आपको जाना होगा स्टाइल पे और यहां से अलाइनमेंट में कर दो इसको राइट। बटन का अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए यहां पे देखो ऑप्शन दिया होता है, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक चूज होना चाहिए और कलर का ऑप्शन ये रहा। तो यहां से मान लो इसको हम पिंक टाइप का कर देते हैं, कुछ लाइट पिंक जैसा। देखते हैं कोई अच्छा पिंक कलर वगैरह हमें मिल जाए। तो ये वाला कुछ सही लग रहा है ना, मतलब एक परफ्यूम शॉप है अगर, तो थोड़ा सा मतलब मैच करना चाहिए थीम से। तो ये काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है। एक बार पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके ज़रूर देख लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब काफ़ी हद तक देखो सही लग रहा है। ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सही नहीं है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा। आई मीन ये जो टेक्स्ट है ना, ये गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, लेफ्ट में गए और यहाँ से रिमूव कर देंगे जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये मैंने रिमूव कर दिया। फिर अपडेट कर देते हैं। अब इसके नीचे मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस जाओगे, प्लस पे क्लिक करेंगे हम और फिर से फ्लेक्स बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम ये मतलब जो फर्स्ट वाला कंटेनर है उसे चूज करेंगे। देन इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है SHORT। तो ये आ गया शॉर्ट कोड, इसे आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब इस शॉर्ट कोड बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करोगे और लिख दो PRODUCTS और ब्रैकेट बंद कर दो। बस इतना करना है। जो भी प्रोडक्ट्स आपने बैकएंड में बना रखे हैं अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाते हैं। अप्लाई कर दीजिए एंड इसके बाद आपको पेज को अपडेट जरूर करना है एंड देन फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देखो हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। यूज़र किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो सीधा उसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाता है। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, जूम इन फीचर वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा गैप ऐड करना है, उस गैप को हम मार्जिन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला कंटेनर है इसकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आपको एडवांस्ड में जाना है। एडवांस्ड में जाओगे, देखो मार्जिन का ऑप्शन आता है। आप टॉप में मार्जिन ऐड कर सकते हो, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में। इस आइकन को अनचेक कर दो और टॉप की मार्जिन इंक्रीज कर दो। देखो जैसे मार्जिन में इंक्रीज कर रहा हूँ अपने आप गैप आ रहा है ना। अपडेट कर देते हैं एंड देन पेज को रिफ्रेश कर लेंगे तो ये गैप आ गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी और डिफरेंट टाइप का कंटेंट अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें तो कैसे करवाएंगे, वही सिंपल तरीका है। कंटेनर लेना है यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स में और कोई भी इमेज वगैरह डिस्प्ले करवा दो, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दो। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो। अब इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाया हुआ है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे डिजाइन करोगे पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर मैं इस करंट वीडियो में ई कॉमर्स स्टोर बनाने बैठूंगा ना तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे पूरा ई कॉमर्स स्टोर डिजाइन करने में। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए फिर इस वीडियो को जाकर देख लेना, तो आपको ई कॉमर्स स्टोर डिजाइन करना आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम है कि हमें लोगो अपलोड करना है। लोगो बेसिकली क्या होता है, सबसे टॉप पे यहां पर छोटी सी इमेज होती है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम लोगो कहते हैं। अब लोगो आप कैसे डिजाइन करोगे, आपको फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं है, किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही एक डिटेल्ड ग्राफिक
ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का वीडियो बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये वाला वीडियो है, इसमें मैंने बेसिक लेवल से सिखाया है कि आप कैनवा की हेल्प से बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के कैसे अपना खुद का लोगो या इमेजेस डिजाइन कर सकते हो। इस वीडियो को जाकर देखना, एक बढ़िया सा लोगो अपने लिए डिजाइन कर लेना कैनवा की हेल्प से, और यकीन मानिए बिगिनर्स बहुत ईजिली अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी लोगो पड़ा हुआ है, मैं आपको सिखा देता हूं कैसे अपलोड करते हैं। लोगो अपलोड करने के लिए पहले तो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। तो सिंपली इन 3 लिटिल लाइंस पे हम क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहां पर डिसाइड लेटर पे क्लिक कर देना। फिर दोबारा वर्डप्रेस के लोगो पे हमें क्लिक करना होता है और हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। अब लोगो कहां से अपलोड होता है? अपीयरेंस ढूंढो, ये रहा अपीयरेंस, इसमें आपको कस्टमाइज में जाना होगा। नाउ यहां पे हम जाएंगे हेडर बिल्डर में एंड देन साइट टाइटल एंड लोगो। तो यहां से आप लोगो अपलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी छोटा सा लोगो पड़ा हुआ है सेंट्स का, ये मैंने सीधा इसको अपलोड किया। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर क्रॉपिंग का ऑप्शन आता है तो आप सिंपली स्किप क्रॉपिंग कर देना और लोगो यहां पे आ गया। ठीक है, अब लोगो के साथ में यहां पे साइट टाइटल भी आ रहा है। आप इस साइट टाइटल को हाइड कर सकते हो। यहां पर देखो साइट टाइटल विजिबिलिटी का ऑप्शन दिया है। अभी तीनों डिवाइसेस सेलेक्टेड हैं, कंप्यूटर भी है, टैबलेट भी है, मोबाइल फोन भी है। आप जहां जहां से डिसेबल करना चाहते हो बस क्लिक करते जाओ और ये डिसेबल हो जाएगा। तो साइट टाइटल देखो गायब हो गया। ये जो हमारा लोगो है इसकी विद काफी ज्यादा है, इसकी विद आप यहां से कंट्रोल करोगे, जो चौड़ाई है ना, तो देखो यहां से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ऐसे रख देता हूं 120 पिक्सल, तो इतना चौड़ा रहेगा। अभी यहां पे सही दिख नहीं रहा है बट फ्रंट एंड पे सही दिखाई देगा। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो लोगो कितना सही लग रहा है ना। तो इस तरह से भाई हम ना लोगो वगैरह भी अपलोड कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या है? लीगल पेजेस हमें क्रिएट करने हैं। अब लीगल पेजेस क्या होते हैं? देखो जब आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करोगे ना, तो पेमेंट गेटवे वाले आपके लीगल पेजेस चेक करते हैं, जैसे कि अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, डिस्क्लेमर है, रिफंड पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये तमाम सारे पेजेस आपकी वेबसाइट पर रेडी होने चाहिए, तभी आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल मिलता है। तो लीगल पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, पेजेस में आप जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना और यहां पे जो भी आपको पेज क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर लो। तो यहां पर मान लीजिए मैं डिस्क्लेमर वाला पेज क्रिएट करूंगा, DISCLAIMER डिस्क्लेमर। ठीक, अब डिस्क्लेमर के लिए मुझे कंटेंट चाहिए। कंटेंट मुझे मालूम नहीं भी कहां से अरेंज करें, कैसे लिखते हैं, डिस्क्लेमर पेज पे किस तरह कंटेंट आना चाहिए। तो हम यहां पे चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है chat.openai.com, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेना। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता हूं मैं आपको प्रॉम्प्ट का, बस इस प्रॉम्प्ट को आप एडिट करते चलना, पूरा कंटेंट चैट जीपीटी आपको दे देगा और रैंकिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उस पर डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी मतलब लीगल पेजेस है ना, ऑलमोस्ट कंटेंट सिमिलर ही रहता है। तो ये आप कह सकते हो ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी रैंकिंग में या डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट में। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है, आई हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट, डोमेन नेम मैंने मेंशन कर दिया क्या है, मैं परफ्यूम सेल करता हूं ऑन माय ऑनलाइन स्टोर। बिजनेस का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसे आप अपने बिजनेस के हिसाब से एडिट कर देना। डोमेन नेम अपने हिसाब से एडिट कर लेना। जो डेट है करंट, वो डेट आप यहाँ पे रिप्लेस कर देना। ठीक है, एंड सपोर्ट ईमेल जो भी आपका रहेगा वो आप पुट कर दोगे, इसे रिप्लेस कर देना। और यहां पर कैन यू जनरेट कंटेंट फॉर द डिस्क्लेमर्स पेज, डिस्क्लेमर लिखा है। अगर आपको मान लो टर्म्स एंड कंडीशंस पेज के लिए कंटेंट जनरेट करवाना है तो आप यहां पे डिस्क्लेमर्स को रिप्लेस कर दोगे टर्म्स एंड कंडीशंस पेज। ठीक है, अभी फिलहाल डिस्क्लेमर पेज के लिए मैं कंटेंट जनरेट करवाता हूं। सिंपली एंटर पुश करेंगे और देखो चैट जीपीटी हमें बढ़िया सा कंटेंट रेडी करके दे देगा। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटेंट जनरेट होना शुरू हो गया है। आप डायरेक्टली पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कंटेंट को रीड जरूर कर लेना। भाई देखो एआई टूल है, मिस्टेक्स कर देता है। थोड़ा बहुत अगर आपको डुप्लीकेसी वगैरह रिमूव कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लीगल पेजेस में इतनी दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा रेडी हो गया है। सिंपली यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे और अपने पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, तो पूरा का पूरा कंटेंट हमारा रेडी हो गया। पब्लिश कर दो, डिस्क्लेमर्स पेज रेडी है। एक बार मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डिस्क्लेमर पेज पूरा का पूरा रेडी हो गया। तो आप इसी तरह से एक एक करके चैट जीपीटी की हेल्प से टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, सबके लिए आप कंटेंट जनरेट करवा लेना। अब एक बढ़िया सा फुटर क्रिएट करते हैं। फुटर वेबसाइट का, वेब पेज का सबसे बॉटम का पार्ट होता है जहां पर कॉपीराइट वगैरह लिखा होता है। आप कुछ लिंक्स वगैरह वहां पे पुट कर सकते हो। तो ये फुटर वाला एरिया है, अभी बिल्कुल बोरिंग सा है। एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम का जो डिफॉल्ट क्रेडिट्स होता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब एलिमेंटर की हेल्प से हम कस्टम फुटर डिजाइन कर सकते हैं और अमेजिंग बना सकते हैं। तो यहां पर आपको पहले जाना होगा टेम्पलेट्स में एंड देन थीम बिल्डर पे आप क्लिक करोगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको फुटर क्रिएट करना है तो सिंपली फुटर वाला ये ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करो। अब एलिमेंटर जो हम आपको एक्टिवेट करके देंगे उसमें पहले से ही कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये वाला टेम्पलेट पसंद आ रहा है, आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करोगे
एंड देन अप्लाई कर देना, तो पूरा का पूरा फुटर रेडी हो जाएगा। मतलब एक क्लिक में इंसर्ट हो जाएगा आपके वेब पेज पे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडिट कर सकते हो। देखो फुटर बन गया हमारा, है ना। आपको कोई भी लिंक वगैरह चेंज करना है, जैसे मान लीजिए सर्विसेज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहां से राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं और यहां पर हम सर्च करेंगे ICON, तो ये आ गया आइकॉन लिस्ट। इसे हम ड्रॉप कर देते हैं सर्विसेज के नीचे, ठीक है। इस तरह से दिखाई देता है, आइकन के साथ में टेक्स्ट रहेगा। तो नीचे के दो पहले हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड कर लेते हैं। अब यहां पर हम मेन्यूज के नाम पुट कर सकते हैं, लेट्स से ABOUT अबाउट अस, ठीक है। और अबाउट अस पेज का लिंक आप यहां पुट करोगे। अब पेजेस का लिंक हम कैसे निकाल पाएंगे, एक बार यहां मैं से रिफ्रेश कर दूं, मैंने कई सारे पेजेस बना लिए हैं, ये रहा अबाउट अस, ठीक है। व्यू पे राइट क्लिक करना और कॉपी लिंक कर लेना, तो अबाउट अस पेज का लिंक हमारा कॉपी हो गया है। हम सिंपली इसे यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ये अबाउट अस आ गया। इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस करना है, आप सिंपली इसे डुप्लीकेट कर लो, यहां पर लिख दो CONTACT कॉन्टैक्ट अस। और कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक कहां पर है, ये रहा कॉन्टैक्ट अस, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लिया। इन पेजेस को आप पहले क्रिएट कर लेना, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक मैं यहां पर पेस्ट करूंगा। एक एक करके जितने भी अदर पेजेस हैं, जैसे डिस्क्लेमर है, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा DISCLAIM डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर पेज का लिंक यहां से कॉपी करेंगे और पुट करते चले जाएंगे। तो मैं फटाफट सारे पेजेस के लिंक में पुट कर देता हूं। ओके, अब अगर आप आइकॉन चेंज करना चाहो, जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आपको कोई और आइकॉन चेंज करना है तो सिंपली एक्सपैंड करो और यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, काफी सारे आपको आइकन्स मिल जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सर्च करूँ DOT डॉट, ये देखो डॉट मिल गया मुझे, ये काफी सही लगेगा, इंसर्ट कर लिया, देखो डॉट बन के आ जाएगा। सबके आगे हम डॉट यूज कर सकते हैं, तो काफी सही लगेगा ये DOT, ठीक है। एक एक करके आप सबके आगे ये वाला आइकन सेट कर लेना। ऑलराइट, अब आइकन का कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो सिंपली स्टाइल पे जाएंगे, ये रहा आइकन वाला टैब, इसे एक्सपैंड करो। यहां पर कलर का ऑप्शन दिया है, अभी करंट कलर कौन सा है, ब्लू है, यहां से इसे हम ब्लैक कर सकते हैं। देखो ब्लैक हो गया आइकॉन, है ना। काफी सही ऑप्शंस आपको यहां पर मिलेंगे। ये जो क्विक लिंक्स वाला कॉलम है ना, ये मतलब मेरे काम का नहीं है, इसे मैं हटा सकता हूं। कैसे डिलीट करेंगे, ये कॉलम का आइकॉन है, राइट क्लिक करो और सीधा डिलीट कर दो, पूरा का पूरा कंटेनर ही डिलीट हो जाएगा। कॉलम कह लो, कंटेनर कह लो। यहां पे सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं, क्लिक करो तो इनकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। ये फेसबुक के लिए है, एक्सपैंड करेंगे, आप अपने फेसबुक का पेज का लिंक यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसी तरह से ट्विटर है, ट्विटर का लिंक पुट कर दो। ट्विटर नहीं है, मान लो यूट्यूब लगाना है, तो आइकॉन लाइब्रेरी पे जाओ और यहाँ पे YOU यूट्यूब सर्च कर लो, ये यूट्यूब का आइकॉन आ गया, इंसर्ट कर लो और यूट्यूब चैनल का लिंक आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इनका कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो सिंपली स्टाइल पे जाना होता है, ये सेकेंडरी कलर है, आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैंने पिंक टाइप का कलर चूज कर लिया। एक बार पब्लिश करेंगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा। तो मेक श्योर आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड और एंटायर साइट पहले से सेलेक्टेड रहेगा। सिंपली सेव एंड क्लोज कर देना, ताकि जो हमने कस्टम फुटर बनाया है ये हमारी पूरी वेबसाइट पे दिखाई दे। अब एक बार इस पेज को चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो हमारा कस्टम फुटर बन के आ गया और ये वो सारे पेजेस के लिंक हैं। डिस्क्लेमर पे क्लिक करूंगा, डिस्क्लेमर पेज वापस ओपन हो गया। अगर मैं मान लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूं तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन हो जाना चाहिए। अच्छा, लिंक मैंने अपडेट नहीं किया है, एक मिनट, प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ गया, ये रहा। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक किया और यहाँ पर ये जो है ना, मैंने प्राइवेसी पॉलिसी में शायद डिस्क्लेमर पेज का लिंक छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी करके अपडेट करूंगा और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा, देखना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन हो जाएगा ना, हो गया, ठीक है। तो हर एक मतलब जो इंडिविजुअल पेज है वो ओपन हो जाता है। नाउ सबसे टॉप पे यहाँ पे कई सारे मेन्यूज दिखने लग गए हैं। जितने भी पेजेस हमने बैकएंड में बनाए हैं वो सारे पेजेस एज अ मेन्यू सेट हो गए। आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक मेन्यू ही सेट हो, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, आपको जाना होगा अपीयरेंस में और यहाँ पे आपको मिलेगा मेन्यूज का ऑप्शन। सबसे पहले इस बॉक्स में मेन्यू को नाम दे दो, मेन मेन्यू या कुछ भी आप नाम दे सकते हो। डिस्प्ले लोकेशन में आपको चूज करना है प्राइमरी मेन्यू एंड देन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दो। अभी हमने एक मेन मेन्यू नाम का मेन्यू ग्रुप बनाया है। अब इसमें हम वो सारे मेन्यूज ऐड करेंगे जो हम हेडर में दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए व्यू ऑल पे गए, मुझे दिखाना है अबाउट अस, तो मैंने अबाउट अस चूज कर लिया। मैं दिखाना चाहता हूं होम, तो मैंने होम चूज कर लिया। माई अकाउंट दिखाना है मुझे और शॉप दिखाना है। ऐड टू मेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया, वो सारे मेन्यूज यहां पे आ गए। एक बार सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो होम पे चलते हैं सीधा, ये देखो तो ये 4 मेन्यू बन के आ गए, अबाउट, होम, माई अकाउंट एंड शॉप। इनका ऑर्डर सही नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं होम सबसे पहले आए, फिर अबाउट अस आए, फिर शॉप आए, फिर माई अकाउंट आए।
ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। होम को उठाओ, सबसे ऊपर रख दो, अबाउट अस नीचे आ गया, शॉप को उठाओ, यहाँ रख दो, ऑर्डर चेंज हो गया, सेव मेन्यू कर दीजिए और फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देखो, होम सबसे पहले आ गया, अबाउट अस, शॉप एंड माय अकाउंट। अब एक दिक्कत फिर से मुझे दिखाई दे रही है, जब हम अपने मेन डोमेन पर आए तो यहाँ पे होम पेज नहीं दिख रहा है, अभी भी वही ब्लैंक ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रही है। जब मैं होम मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो होम पेज आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई भी यूजर जब मेन डोमेन ओपन करे तभी होम पेज आना चाहिए। तो एक बेसिक सी सेटिंग होती है वर्डप्रेस में, आपको जाना होगा डैशबोर्ड पे और यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाओगे, रीडिंग पे। नाउ यहाँ पे क्या दिख रहा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में जो भी पेज आप एज अ होम पेज सेट करना चाहते हो उसे चूज करो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। अब जब मैं अपना मेन पेज रिफ्रेश करूंगा, मतलब जो मेन डोमेन है, तो आप देखना हमारा होम पेज ही दिखाई देगा। ये कैश मेमोरी का इशू कई बार हो जाता है, मतलब ब्राउजर में कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाती है। देखो क्लीन हो गया, ये हमारा मेन डोमेन है और देखो हमारा होम पेज दिख रहा है। एक बार फिर से लोगो पे क्लिक करते हैं, देखो होम पेज ही हमारा दिखाई देगा, ये फुटर आ गया। तो इस तरह से देखो डिजाइनिंग वगैरह हम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला काम है, हमें पेमेंट गेटवे ऐड करना है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में। पेमेंट गेटवे ऐड करने से पहले आपको पेमेंट गेटवे साइन अप करना होता है। इंडिया में कई सारे पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं। एक काम करते हैं, जितने भी सारे टैब्स ओपन है ना, इन सबको पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। कई सारे पेमेंट गेटवे कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड या कई सारे पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करती हैं। बट उनकी वेबसाइट पे जाके पहले हमें साइन अप करना होता है, हमारा अकाउंट अप्रूव होगा और तभी हम उन पेमेंट गेटवेज को अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐड कर पाते हैं। अब इंडिया में कई सारे पेमेंट गेटवे कंपनी है। एक है रेजर पे, RAZORPAY। रेजर पे काफी सही कंपनी है। इंस्टामोजो भी काफी सही कंपनी है। रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट यही है, razorpay.com। सिंपली इस पर आप जाओगे और यहां पर आप प्राइसिंग पे चले जाना। फ्री पेमेंट गेटवे है, मतलब आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो। हर ट्रांजैक्शन पे 2% ये अपनी फीस रखते हैं, मतलब 100 रुपए अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो 2 रुपए इनके पास जाएगा, 98 रुपीज ये आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। और 18% जीएसटी भी लगेगा। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, आप कस्टमर से भी जीएसटी भैया चार्ज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर ये सब कुछ क्लियर पहले से दिया हुआ है। 0 रुपीज सेटअप फीस है और अभी रेजर पे ने मतलब ऑन बोर्डिंग चालू कर दिया है। अभी लास्ट ईयर 1-1.5 साल से दिक्कत चल रही थी, नया अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो रहा था, बट अभी रेजर पे ने नया ऑन बोर्डिंग शुरू कर दिया है। तो अगर आप साइन अप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन पेमेंट गेटवे अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जैसे आप अपना बिजनेस पहले ही रजिस्टर करवा लेना। आपके लोकल सिटी में जो भी अथॉरिटीज हैं, आप वहां पे जाओ, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाओ, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस आप शुरू करने वाले हो। दूसरी चीज, अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवा लेना जिसमें आप पेमेंट्स को रिसीव करोगे। थर्ड थिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी जरूर ले लीजिए अपने बिजनेस के नाम पे। फोर्थ, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आपका खुद का भी होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपके फर्म का या आपके बिजनेस का ही हो। आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्टर करवा सकते हो। इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल मालिक है इस बिजनेस का, तो आप अपने आप को एज अ ओनर रिप्रेजेंट करके सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट गेटवे साइन अप करने से पहले आपको रेडी रखना है। अब सिंपली आप साइन अप वाले बटन पे जाना, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको फिलअप करते रहना। 1 या 2 दिन का टाइम ये लेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह रिसीव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी रेजर पे का अकाउंट है। मैं सीधा आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं कहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं। तो उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज करके हम रेजर पे पेमेंट गेटवे को अपने ई कॉमर्स स्टोर में इंटीग्रेट करते हैं। सो ये मेरे रेजर पे का डैशबोर्ड है। जब आपका अकाउंट वगैरह अप्रूव हो जाएगा, इसके बाद आपको जाना होगा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में और यहां पर आपको मिलेगी एपीआई कीज। एपीआई की बेसिकली 2 लाइन का कोड होता है जिसकी हेल्प से आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को अपने वूकॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करवा पाते हो। तो यहां पर जैसे मेरा ये कोड दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से आपके एंड पे भी आपका कोड वगैरह दिखाई देगा। अब रेजर पे पेमेंट गेटवे को अपने वूकॉमर्स वेबसाइट में ऐड कैसे करें, इसके लिए आपको वापस वर्डप्रेस में जाना होगा और प्लगइन्स में आप जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना और यहां पे आपको सर्च करना है RAZORPAY रेजर पे। तो रेजर पे कंपनी का ऑफिशियल रेजर पे प्लगइन है जिसको यूज करके आप रेजर पे के थ्रू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। सबसे पहला प्लगइन है रेजर पे फॉर वूकॉमर्स टीम रेजर पे। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को आप एक्टिवेट कर लो। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें सेटिंग्स में जाकर के एपीआई की सेट करनी होगी ताकि जो हमने रेजर पे अकाउंट क्रिएट किया razorpay.com पे वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्ट हो सके। अब ये कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए आपको वापस वूकॉमर्स में जाना है सेटिंग्स पे और आपको जाना होगा पेमेंट्स टैब पर। तो यहां पर देखो एक नया ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है रेजर पे। अभी बाय डिफॉल्ट इनेबल है लेकिन अभी ये हमारे रेजर पे अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है। तो आपको मैनेज पे क्लिक करना है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से आप एडिट वगैरह कर लेना। ये रहा की आईडी और की सीक्रेट, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपको एपीआई की वगैरह
एंटर करनी होती है जो आपको रेजर पे अकाउंट में मिलेगी। तो डमी के तौर पे मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ऐसा कुछ, इसी टाइप कुछ एपीआई की वगैरह होती है और यहाँ पर भी हम कुछ इसी टाइप का एंटर कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एपीआई की वगैरह है। मेक श्योर पेमेंट एक्शन आपका ऑथराइज एंड कैप्चर ही होना चाहिए एंड देन आफ्टर सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दो। सो यहाँ पर ये दिखा रहा है प्लीज चेक की आईडी एंड की सीक्रेट। ऑफ कोर्स मैंने जो की डाली है वो गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा है। एनीवेज सेटिंग तो सेव हो गई है, जब आप करेक्ट डिटेल डालोगे ना तो फिर ये एरर मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा। अब वापस चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं या एक काम करते हैं इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करके हम देखते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं लॉग्ड इन हूँ ना, तो यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उसके हिसाब से देख लेते हैं। शॉप नाउ पे मैंने क्लिक किया, शॉप पेज ओपन हो गया। मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करूंगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, व्यू कार्ट पे गए, ओके, देन प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे और देखना आपको रेजर पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो पे ऑन डिलीवरी है, पे बाय रेजर पे। ठीक है, तो इतना आसान होता है पेमेंट गेटवे को अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐड करना और बिल्कुल सिक्योर रहेगा। जब कोई भी यूजर इस ऑप्शन को चूज करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा ना तो वो रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आपकी वेबसाइट अगर अनसिक्योर भी है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अनसिक्योर मत रखना, SSL वगैरह इंस्टॉल जरूर रखो, बट इन केस अगर आपको डाउट होता है तो भी आपका पेमेंट बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि यूजर जो भी कार्ड डिटेल वगैरह फिलअप करेगा वो सब कुछ रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही फिलअप होगा। तो पेमेंट गेटवे आप इस तरह साइन अप कर सकते हो। रेजर पे का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जो रेजर पे की टीम ने मुझे प्रोवाइड किया था। मे भी उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट वगैरह मिल जाए, तो उस लिंक को भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अब ई कॉमर्स स्टोर सेटअप हो गया, पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया। अब आता है लास्ट स्टेप कि हम सेल्स कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेल्स निकालने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। आप ऑर्गेनिक तरीका भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लो, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट वगैरह पब्लिश करो, रील्स वगैरह बनाओ, बट उसमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिकली किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में काफी मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है। दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप फेसबुक एड्स के जरिए सेल्स जनरेट करो। तो मैं सिंपली एक बार आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूं, @सद्दाम कासिम। बाय द वे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल आ गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था कि आप फेसबुक एड्स कैसे चला सकते हो। ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो को जाकर देखना, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे फेसबुक एड्स कैंपेन सेटअप करोगे, किस तरह से ब्रांड अवेयरनेस फैलाई जाती है और कैसे आप सेल्स निकाल सकते हो। किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप इस वीडियो को देख करके सेल करना सीख जाओगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके काफी काम कर रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और चीजें मैंने डिटेल में आपको समझा पाया हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और कोई भी ऐसी चीज है, ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।